हेलो एवरीवन, मैं हूं ओम मेहरा, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस से आपके बिजनेस और आपके जॉब के ऊपर जो असर हो रहा है। दोस्तों, इस समय सारी दुनिया में कोरोना वायरस से त्राही त्राही मची हुई है। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्लेग जैसी बीमारियां, इनके बारे में सुना होगा। आपने सुनामी को भी देखा है बहुत अच्छे से। आपने हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में बाढ़ के प्रकोप को भी देखा है। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलिए कि हम सब ने ये भी देखा है कि हर तूफान के बाद एक शांति ज़रूर आती है। ये प्रकृति का नियम है। किसने सोचा था कि तेल के कुएं जिन देशों में इतने भंडार हैं, आज तेल की कीमतों में इतनी गिरावट आ जाएगी। किसने सोचा था कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री में करोड़ों करोड़ों नौकरियां दांव पे लग जाएंगी। अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें दोस्तों, तो बहुत दुख की बात है, बहुत पेनफुल है कि आज हज़ारों लाखों नौकरियां दांव पे लग चुकी हैं और ये एक सिलसिला जारी है जो बहुत दुखदाई है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें कि इस समय बिजनेस की जो स्थिति है, एक बार सबको बहुत सीरियसली इस टॉपिक पर सोचना पड़ेगा। इस समय शो अप करने का समय नहीं है। जो बिजनेस हाउसेस के एरियाज़ हैं, अगर वो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, तो वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करना होगा और ऐसे एरिया को फोकस करना होगा जहाँ से तुरंत पैसा बन सकता है, जहाँ तुरंत माल बिक सकता है। आपको अपने एडमिन के खर्चों को बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा और उसमें कटौती करनी पड़ेगी। अनवांटेड ट्रैवलिंग को मैच करना पड़ेगा। आपको अपनी मीटिंग्स को कट ऑफ करना पड़ेगा। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करिए, एंड ऑफ द डे करिए, 10 दिन पे करिए। बहुत से बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शुरू में बहुत सारा प्रोडक्शन करके रखा हुआ होगा और उसके बाद ही ये स्थिति पैदा हो गई। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इंतज़ार करें कि 6, 7, 8 महीने बाद जब स्थिति ठीक होगी तब हम उस माल की क्लियरेंस करें। नहीं, एक और गलती हो जाएगी। उस माल को तुरंत ही हमें निकालना होगा, चाहे वो प्रमोशन से निकले, किसी स्कीम से निकले, उस माल को तुरंत निकालना चाहिए। हर बिजनेस हाउस में एक बैकबोन होती है और वो कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट। मैं इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हिंदुस्तान में हर कंपनी में HR डिपार्टमेंट ज़्यादातर एक सोफिस्टिकेटेड क्लर्क हाउस बन के रह जाता है। लेकिन जो कंपनी इसकी सीरियसनेस को समझती हैं, उस कंपनी में HR डिपार्टमेंट का एक स्टेप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और वो है मैन पावर मैनेजमेंट। जिस कंपनी में भी HR डिपार्टमेंट ने कई सालों से इस तरफ बहुत ध्यान से काम किया होगा, डेली बेसिस पर एनालाइज किया होगा वहाँ पर, और बहुत ढंग से अपनी मैन पावर को मैनेज किया होगा, वहाँ शायद ये तकलीफ़ कम आएगी। लेकिन जिन कंपनियों में मैन पावर के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, उसकी सीरियसनेस को समझा ही नहीं गया होगा, और एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो गई होगी और कभी उसका अवलोकन ही नहीं किया गया होगा, तो वहाँ पर मैन पावर की जो स्थिति होगी और इस समय जो डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो बहुत पेनफुल होंगे। ज़रूरी है इस समय कि हायर मैनेजमेंट के लोग अपने एम्प्लॉयर के संग बैठकर इस बात का निर्णय लें, और बहुत केयरफुली निर्णय लेना पड़ेगा कि हम किस तरीके के लोगों को अपने यहाँ रखें। 10 लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए वाले वो रखने ठीक है, या 2, 3, 4 लाख रुपए के लोग रखने से काम चल जाएगा। हम 3 लाख का एक डमी सेल्स पर्सन रखें सीनियर, या हम फ्रंट लाइन में 40-40 हज़ार रुपए वाले 4 लोग रख के भी अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वो स्थिति नहीं है कि आप एक डमी वाले लोगों को अपने ऑफिसेस में रख लें और काम करने वाले लोगों की कमी हो जाए तो फिर एक गलती दोबारा हो जाएगी। वो समय अब नहीं रहा। इसलिए बहुत केयरफुली और बहुत इंसानियत के साथ
बहुत सोच समझ के इस बात का फैसला लेना पड़ेगा जो कंपनी को ऐसे हालातों में एक सही रिटर्न दे सके अपनी मेहनत के साथ। हाल ही में अभी 2 दिन पहले ओयो कंपनी ने अपना एक निर्णय लिया है। उन्होंने अपने हायर रेंज के एक लंबी लिस्ट है उनके पास, जो नेक्स्ट मंथ में वो उनको छुट्टी पर भेज रहे हैं विदाउट सैलरीज। सोचिए, मे बी कि टिल सितंबर तक वो उस पूरी टीम को छुट्टियों पे भेज रहे हैं जिनको सैलरीज नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने अपने फ्रंट लाइनर्स को, जिनकी तनख्वाह करीब 5 लाख रुपए साल की होगी, उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं सोचा है। इसलिए ये वक्त है जो बिजनेस हाउसेस को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। उन्हें अपने एडमिन के खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी मीटिंग्स को दोबारा देखना पड़ेगा कब और किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं हिंदुस्तान में एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये स्थिति बहुत गंभीर है, सबकी नौकरियों पर बन पड़ी है। लेकिन इस वक्त आपको भी बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। आप उन लोगों से दूर रहें जो आपको ये समझाएंगे कि नहीं, आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप अभी रुकिए, आप बाकी बात करिए। ऐसी बातों में सिर्फ समय जाया होगा। ना तो कोई किसी से ज़बरदस्ती काम करा सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती काम कर सकता है। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर का कि आपने मुझे इतने दिन तक बहुत संभाल के रखा, मेरे परिवार को बहुत संभाल के रखा, और भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे दोबारा कभी बुलाइएगा। क्योंकि दुनिया बहुत गोल है दोस्तों, कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इन बातों में समय ज़ाया करने के बजाय आप अपनी नौकरियों को देखिए कि कहाँ, कब और किस नौकरी को हम कर सकते हैं। दिमाग से ये फितूर निकालना ज़रूरी है कि मुझे तो 50,000 रुपया मिलता था, 40,000 रुपया मिलता था, मैं इससे कम की नौकरी नहीं करूँगा। मुझे जब तक 15% का जंप नहीं मिलेगा मैं तब तक नौकरी नहीं करूँगा। इन बातों को करने में सिवाय समय ज़ाया होगा और हम एक गलती पे गलती करते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप तुरंत वो नौकरी करिए जो आपको मिलती है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक हम खाली रहते हैं तो हमारी काबिलियत पे शक होने लग जाता है। आप जिस नौकरी को भी करें उसको बहुत निष्ठा, मेहनत के साथ करिए। हो सकता है कि वहीं आपका बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाए। और इन हालातों में एक बात तो सबके सामने आ चुकी है कि अब आपको सिर्फ एक नौकरी से काम नहीं चलने वाला है। आप भूल जाइए कि अब मैं एक मशीन पे बैठता था, मैं तो यही प्रोडक्शन करता हूँ, मैं तो सीमेंट कंपनी में काम करता था, मैं तो गारमेंट डिवीज़न में काम करता था, मैं आइसक्रीम कंपनी में काम करता हूँ सिल्क का, मैं अब कोई काम नहीं कर सकता सिवाय इसके। नहीं दोस्तों, अगर बिजनेस के एथिक्स पता है, रूल रेगुलेशंस पता हैं, अगर इन बातों को आपने शुरू से समझा है, सोचा है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और नहीं है तो कोई भी काम सीखने में कोई देरी नहीं लगती। बिना समय गंवाए आपको जो नौकरी मिलती है पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ करना शुरू कर दीजिए। अपनी अंदर की काबिलियत को पहचानिए और जो प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं, जिसको आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, उसको दोबारा करना शुरू करिए। अपनी नौकरी के साथ साथ आपके अंदर जो काबिलियत है उसको इस्तेमाल करके उससे भी पैसा पैदा करिए। आप सुबह के टाइम में 2 घंटा ड्राइविंग स्कूल खोलिए। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, म्यूज़िक की क्लासेस लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप होम ट्यूशन करिए, ऑनलाइन ट्यूशन करिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कराइए लोगों को। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके दिल में वो कुव्वत है तो। आपने सोशल डिस्टेंसिंग तो सीख ही लिया इस महामारी में, लेकिन सोशल लिमिटेशंस जो हैं, जो हमारे दिल में एक खौफ है शुरू से कि लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, याद रखिए दोस्तों, ऐसे लोग कभी भी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। आपको अपनी खुद और अपने परिवार की खुद देखभाल करनी है। उन लोगों को भूल जाइए, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। और किसी भी काम को करने में कोई शर्म नहीं करनी होगी। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ 4 काम नए करते हैं तो जो आपको तनख्वाह अभी तक मिल रही थी आप उससे ज़्यादा कमाने लग जाएं।
दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक हाल ही में मेरे से मुलाकात हुई किसी की और उन्होंने अपने जॉब के बारे में मुझे बताया। आपको पता है स्थिति कि इस समय एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट की क्या हालत है, एंटरटेनमेंट कंपनीज जो हैं और होटल्स की क्या हालत है। होटल में एक साहब काम करते हैं जो स्टोर में हैं, और होटल में एक होटल छोड़ के दूसरा होटल, दूसरा छोड़ के तीसरा होटल, स्टोर वाले ऐसे काम करते रहते हैं। अब उनकी नौकरी नहीं है। 20 दिन पहले करीब मेरे से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अब होटल में कोई नौकरी बची नहीं मेरे स्टोर के लिए जिसमें मैं काम कर सकूं। अचानक ख्याल आया और मैंने उनसे बात की, क्या ये संभव नहीं है कि इस समय अगर कोई सेगमेंट प्रॉफिट में है तो वो हैं बड़े बड़े स्टोर्स, मेगा स्टोर्स। आप एक नहीं 10 स्टोर पर जाइए और बात करिए कि हम आपका बैक ऑफिस संभाल सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों आप बिलीव करिए इस बात को कि जो तनख्वाह उनको मिल रही थी उससे करीब 16,000 रुपये उनको ज़्यादा पड़ेंगे जब एक महीना पूरा हो जाएगा, जब वो इन सारे जिनसे भी उन्होंने कांटेक्ट कर लिया है उनका एक बैक ऑफिस संभाल रहे हैं। तो दिमाग को खुला रखना है, आंखें खुली रखनी है, और हम कहीं पे भी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेंगे तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें जॉब ना मिले, हम पैसा पैदा ना कर पाए। लेकिन सोचते रहेंगे तो समय ज़ाया होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे एक साहब मिले जो फ्रूट बेच रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी दिखाई, मैंने भी उन्हें पहचानने की कोशिश की तो पता लगा कि वो ओला के ड्राइवर थे और मुझे कभी 1-2 बार छोड़ने चले गए थे। आज वो फ्रूट बेच रहे थे। मेरे से बोले कि मैंने अभी हाल ही में ओला की नौकरी छोड़कर एक टेम्पो ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया और मैं टेम्पो नहीं चला पा रहा हूँ। मैंने ये फ्रूट की ठेल लगा ली है और इससे मैं अपना रोज़ की आय पैदा कर रहा हूँ। दोस्तों ये एक अच्छी बात थी। मैंने उनसे कहा कि वसीम मियाँ आप एक काम करिए कि अपनी ठेल के ऊपर एक जालीदार छोटी सी अलमारी रखिए और सुबह के टाइम में आने वाली चीज़ें जैसे ब्रेड है, अंडे है, उसे और रख लीजिए जिससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। और कुछ दिन के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि यस, उनका धंधा बढ़ चुका है। तो दोस्तों वक्त का कुछ पता नहीं होता है। थोड़े दिन पहले अमेरिका की पत्रिका ने लिखा कि मुकेश अंबानी जो दुनिया के अमीरों में थे वो 7-8 पॉइंट नीचे चले आए हैं। और अभी 2 दिन पहले पता लगता है कि फेसबुक के मालिक ने उनके साथ एक समझौता किया, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्री में, और 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और 99% की उन्होंने अपनी भागीदारी रखी है। और वो एशिया के, मुकेश अंबानी जी एशिया के नंबर 1 के अमीर हो गए। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। इसलिए सारी दुनिया की आंखें इस समय हिंदुस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, जबकि इकनॉमी का चारों तरफ बुरा हाल है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा, देश में हालात बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन इस समय जो भी स्थिति है आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। जो भी काम मिलता है उसको तुरंत करिए, क्योंकि निराशा का एक कदम उठा, मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि अगर निराशा का एक कदम उठा तो आखिरी कदम भी निराशा का ही उठेगा। इसलिए जोश को बनाए रखिए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए, खुद भी मोटिवेट रहिए और अच्छे से अच्छे काम को मेहनत के साथ करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।